हाँ, गर्म। यस सर। क्वेश्चन विजिबल है ना? यस सर। इसमें क्या निकालना है सबको पता है। पीओएस, एओएस, सीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, ये बताना था। सर ये मतलब ये गिवन मतलब दोनों ऊपर हो रखे हैं कि मतलब कुछ भी मान सकते हैं। दोनों ऊपर है ना, ऊपर दिखाए तो दोनों से इसकी फॉर्म में जैसे। सही है। यस सर। हाँ, निकाल लिया सबने। यस सर। बोल करो आंसर। सर एक पीओएस आ रहा है बस, बाकी दोनों मतलब बाकी कुछ नहीं आ रहा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? यस सर। ये देखो इधर, बिल्कुल सही है इसका। और किसी ने निकाला आंसर? ये है पीओएस। तो पीओएस एक आएगा। एओएस कोई भी नहीं है। चेक कर लो एक बार। सीओएस तो हो ही नहीं सकता 5 की रिंग में। एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होगा। पीओएस ना हो, पीओएस ना हो, कुछ भी नहीं है अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। पीओएस, एओएस, सीओएस और डबल एओएस, तो कंपाउंड होता है एसिमेट्रिक। कंपाउंड क्या होता है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ऑल एब्सेंट। सही ना, ऑल एब्सेंट। कंपाउंड क्या होगा? एसिमेट्रिक। और पीओएस नहीं है, सॉरी एओएस नहीं है अगर, एओएस नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? तब कंपाउंड क्या हो? एओएस, एओएस है, सॉरी ए, एओएस प्रेजेंट है अगर,
बाकी तीनों नहीं है। पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, और डबल एओएस नहीं है। डबल एओएस तो कंपाउंड होता है डाइसिमेट्रिक। दोनों केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें भी और इसमें भी कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट लाइन बोलिए यहाँ पे। ऑप्टिकली एक्टिव दोनों केस में होगा, एसिमेट्रिक में भी। यानी एओएस का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। एओएस का हो चाहे ना हो, उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिमेट्रिक मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है सिमेट्री का। और डाइसिमेट्रिक मतलब एओएस आ जाए तो कोई आ जाएगा, और बाकी तीनों नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया कि नहीं? दोनों केस में कंपाउंड सर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ बोल। सर अगर सिर्फ डबल यूएस है तब भी वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव? डबल एओएस अगर होता है ना, डबल एओएस अगर होता है यानी कोई या तो पीओएस प्रेजेंट होगा उसके अंदर, या सीओएस प्रेजेंट होगा। ये होता है 99.9% है। एक आध एग्जांपल है एक्सेप्शन केस में, जिस केस में डब्ल्यूएस होने से भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। और डब्ल्यूएस आने का मतलब यही है कि पीओएस या सीओएस कोई एक जरूर होगा। ठीक है सर। चलो अभी ये मैंने बता दी तुम्हें यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल, हल्का सा मैं प्लस कर रहा हूँ लेवल यहाँ पे। एक बार इसको चेक करना है, सही ना? एक बार इसको चेक करना, ध्यान देना। जैसे अगर मैंने लिया ये एग्जांपल, ये सबको पता साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के ना अभी आगे तुम पढ़ोगे डिफरेंट कन्फर्मेशंस। ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना जो मैं लाइन बोलूंगा, सही ना? साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फर्मेशन पढ़ेंगे। उसमें से पहली फॉर्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक होती है बोट फॉर्म। जो ये कॉर्नर है ना इसका, ये वाला कॉर्नर, बोट फॉर्म। इस कॉर्नर को ऊपर उठा दो, तुम ये सोच के देखो, साइक्लोहेक्सेन हवा में है, एयर में है। उसका ये कॉर्नर तुमने खींच करके ऊपर उठा दिया, ये कॉर्नर तुमने ऊपर उठा दिया, दोनों कॉर्नर ऊपर उठा दिए अगर, तो ये बोट फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। ध्यान देना, ये ऐसे बोट फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? ये स्टडी करना आ गया ना, तो बहुत इजी रहेगा ये वाला एग्जाम। ये बोर्ड फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? मैंने इसके दोनों कॉर्नर, इस कॉर्नर को भी ऊपर उठा दिया, इस कॉर्नर को भी। तुम ये सोच के देखो कि साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में एक पेज है एयर में, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, और दोनों कॉर्नर तुम उसके ऊपर फोल्ड कर दो, तो बोर्ड बन जाएगी कि नहीं? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। एक मिनट कर, 11 बच्चों को पूछने दे एक बार। ये अतुल्य तेरे को क्लियर हुआ कि क्या बोला मैंने? अतुल्य, यस सर। ये बात समझना, इससे क्या बन जाएगी? बोर्ड बन जाएगी। और आदित्य, चित्राक्ष, भव्या, क्लियर हो गया। हाँ ये बस ये क्लियर हो जाना चाहिए जरूर। साइक्लोहेक्सेन के दोनों कॉर्नर मैंने ऊपर उठा दिए, क्या बन जाएगी? बोर्ड। और अगर मैंने एक कॉर्नर को ऊपर उठा दिया, एक कॉर्नर को ऊपर उठा दिया और एक कॉर्नर को नीचे कर दिया, तो चेयर बन जाएगी कि नहीं? मान लो ये कॉर्नर तुमने ऊपर उठा दिया, और ये वाले कॉर्नर को डाउन कर दिया, ये डाउन कर दिया, ये अप कर दिया, तो चेयर की फॉर्म आ जाएगी कुछ कि नहीं? ये थोड़ा सा फील करके देखो इस चीज को, ये कुछ ऐसे। क्या ये ऐसे आ जाएगा कि नहीं? नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। अतुल्य, सर आ गया समझ। और ये भव्या, भव्या, आ गया सर। बस अब इसमें सोचना तुम्हें, ये पॉइंट अब सोचने हैं इसके अंदर। बोर्ड फॉर्म है और चेयर फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म, इसके अंदर तुम निकालो पीओएस, एओएस, सीओएस। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव तो पता ही लग जाएगा। पीओएस या सीओएस में कोई एक भी प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें चेक करो एक बार, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली सोचना पड़ेगा इसको। बोर्ड फॉर्म पहले इसलिए लिए क्योंकि बोर्ड फॉर्म इजी है थोड़ा निकालना, फिर चेयर फॉर्म, और उसके बाद एक फॉर्म और है थोड़ी सी, उसको भी थोड़ा सा सोचना टफ पड़ जाएगा। वो है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। एक है ट्विस्ट बोर्ड, इसका क्वेश्चन मेंस में भी पूछा हुआ है, इसका ट्विस्ट बोर्ड का।
ट्विस्ट बोर्ड का क्वेश्चन, ट्विस्ट बोर्ड का मतलब एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार देखना ट्विस्ट बोर्ड का मीनिंग। ये देखो कौन समझ पाता है 11th वाले बच्चों में से, 10th वाले थोड़ा टफ पड़ जाएगा शायद। देखो उधर, ये है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। उससे मैंने बोर्ड कैसे बनाया, इसको भी ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, तो क्या बन गया बोर्ड। अब ना इसके इस वाले कॉर्नर को, इस कॉर्नर को तुम पीछे कर दो, पीछे की तरफ कर दो, थीटा डिग्री से पीछे कर दो उसको। और इस वाले कॉर्नर को, ये वाले को, इसको थीटा डिग्री से आगे कर दो, इसको थीटा डिग्री से आगे कर दो। क्या क्लियर हुई बात, क्या बोला मैंने। तो बन जाती है ट्विस्ट बोर्ड। एक को थीटा डिग्री से पीछे कर दिया, एक कॉर्नर को यानी एक कार्बन को, और एक को थीटा डिग्री से आगे कर दिया, कुछ ऐसा बनता है। उसको थोड़ा शो करना टफ पड़ जाएगा, ये इस फॉर्म में आता है कुछ। ये ट्विस्ट बोर्ड की फॉर्म आता है। क्या कुछ कंसेप्ट समझा रहे हैं जो मैं थ्री डायमेंशनली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अतुल्य तेरे को पता लग रहा है कुछ क्या। यस सर। ये थोड़ा सा सोच के देखो इसको। इस वाले कॉर्नर को थीटा डिग्री से पीछे कर दिया, इस वाले कॉर्नर को थीटा डिग्री से आगे कर दिया बोर्ड को, तो बन जाता है ट्विस्ट बोर्ड। ये साइक्लोहेक्सेन ही है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, और ये भी साइक्लोहेक्सेन। अभी तो एक दो फॉर्म तो और है। हाफ चेयर, हाफ चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म मैंने बना दिया यहाँ पे। चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, ये चार फॉर्म्स हैं साइक्लोहेक्सेन की जो हम स्टडी करते हैं, और तीन मैंने यहाँ तुम्हें दे दिए। चलो अब एक बार निकालने की कोशिश करो इसमें। पहले बोट फॉर्म में बताओ, पीओएस, एओएस, सीओएस। हाँ नवीन, नवीन कौन सा आंसर निकाला है। सारे निकाल दिए। सारे निकाल लिए हैं। चल पहले बता बोट वाला आंसर। नवीन के अलावा किसी को बोलना है, 10th या 11th में से। नवीन, गर्व सिंगल, अतुल्य, अतुल्य, अतुल्य तो 10th में है, बोलो हाँ अतुल्य बोल। सर दो पीओएस हैं और एक एओएस है। एक एओएस।
एक एओएस, दो पीओएस एक एओएस, यही बोला ना? यस सर। सही है। अब ये एक बार तू बोल नवीन। सर सेम आ रहा है, एओएस C2 है। C2, C2 कैसे? सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर प्लेन, नीचे नीचे। प्लेन के परपेंडिकुलर। यस। और इसने ये गर्भ सिंगल ने क्या निकाला है? सर सेम ही आ रहा है। C2 कितनी होंगी? सर एक ही आ रही है। अच्छा, बोट ऐसे बनी है, बोट ये बनी है ना कुछ ऐसे। अगर इसके बोट के परपेंडिकुलर लाइन ले, उसमें घुमा रहे हैं, और एक अगर मैं बोट के परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, जैसे दो फेस से निकलते हैं, जैसे सीलिंग से और फ्लोर से निकलते हैं उस टाइप से, उसमें घुमाने में और एक बार डायरेक्ट घुमाने में इसके परपेंडिकुलर, क्या कोई डिफरेंस आएगा? सर समझ नहीं आया आपने मतलब क्या पूछा। देख, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया ना इसके, हाँ। इसमें घुमाएंगे तो ये इसी स्क्रीन पे जिसपे तुम चेक कर रहे हो, ये ऊपर उठ के आएगा पॉइंट, है ना, इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, सेम चीज आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो C2 एक ही आएगी इसमें। हाँ सर आ तो एक ही दी थी। हाँ एक ही, एक वन C2 और पीओएस। सर दो पीओएस आ रहे थे। हाँ, एक तो दोनों कार्बन कॉर्नर वाले लेकर के, एक तो यहां से डायरेक्ट आएगा ऐसे। आएगा कि नहीं गर्भ? यस सर। और एक इन दोनों कार्बन को लेते हुए, यस सर। तो दो आएंगे पीओएस। एओएस एक आएगा वन C2। और सेंटर ऑफ सिमेट्री सर नहीं है। यही है गर्भ। हाँ चलो, ये यस तुम्हें सर। थोड़ा इजी लगा। अब इसी का मैंने ले लिया। सपोज ट्विस्ट बोट फॉर्म, क्या इसमें बता सकते हो क्या आएगा कोई? पीओएस ट्विस्ट बोट फॉर्म। सर ट्विस्ट बोट में सीओएस आएगा। COS। हाँ लग रहा है। अगर तू जो मैंने तेरे को समझाने की कोशिश की है ट्विस्ट बोट कैसे बनेगा, वो समझ आ गया क्या? सर मतलब बोट का एक एंड आगे की तरफ ट्विस्ट कर दिया और एक पीछे की तरफ। हाँ, तो थीटा डिग्री से मतलब आगे, थीटा डिग्री से पीछे। हाँ तो इसलिए सीओएस लग रहा था। और कोई आंसर बोलना किसी को? सर COS नहीं आई। क्यों नहीं होगी, क्या एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को? सर वो ऊपर जो मतलब दोनों कार्बन उठे हुए हैं वो एक ही प्लेन में मतलब दोनों ऊपर की तरफ हैं। हाँ, सेंटर से तो पास नहीं होंगे ना गर्भ, वो सेम प्लेन में तो एक तरह से, सेंट्रल पॉइंट से कैसे आ पाएंगे? मतलब सर उसको हॉरिजॉन्टल नहीं किया, मतलब उसको मतलब थोड़ा बहुत एंगल से रोटेट किया है। हाँ हाँ, नीचे नहीं, वो तो चेयर में आ गया ना तू, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री कह रहा है, फिर चेयर में चांसेस है उसके। समझा? नहीं, मैंने ना उसको जो आप थीटा डिग्री से कह रहे हो मैंने 90 डिग्री से रोटेट करके सोचा था तो फिर उससे आ रही थी। हाँ, नहीं उसमें आएगा नहीं। ठीक है। तो इसमें इसमें पीओएस आएगा क्या इसमें, ट्विस्ट बोट में? पीओएस सर नो। इसमें आएगा नो पीओएस। C2 सेम आएगी, COS नहीं आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं और इनएक्टिव। ओ सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव, ये स्पेशल केस है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT ने पूछा हुआ है, ट्विस्ट बोट इज कायरल एंड इज ऑप्टिकली एक्टिव।
ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा क्योंकि इसमें ना पीओएस है ना सीओएस है, ठीक है, ना पीओएस है ना सीओएस है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ये। एक बार इसका चेक करो। सीओएस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, पीओएस समझ आ गया कैसे है, और ये C2 कैसे आ रहा है इसमें, 1C2, ये कैसे आ रहा है चेक करो। सर हाँ बोलो अर्शी। C2 जहाँ से ट्विस्ट हो रहा है उस पॉइंट से पास होगा। जैसे इसके अंदर था, ये देखो C2 इसके अंदर निकाला ना तुमने, ये सेम चीज आएगा C2, क्योंकि वो थीटा से पीछे है, थीटा से आगे है। जब तुम यस सर, घुमाओगे, सही ना, वो इसी परपेंडिकुलर अपोजिट लाइन पे में। घुमाओगे, तो ये जो थीटा से यहाँ पीछे था वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। यस सर। ये जो थीटा से पीछे है ना, ये आगे आ जाएगा, और ये जो आगे था वो पीछे चला जाएगा। यस सर। समझे कि नहीं? तो C2 सेम रहेगा, C2 सेम रहेगा इसके अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें थर्ड जो चेयर फॉर्म है ना, इसमें निकाल, सेम चीज। अच्छा एक बार हैंड करना है जिसको बोट और ट्विस्ट बोट समझ आ गया, जिसको बोट ट्विस्ट बोट, जल्दी से एक बार हैंड करेंगे जिसको ये चीज समझ आ रही है। गर्व, अतुल्य, हिमांशी, कृष, नवीन, विधि, हितेश, आदित्य, कशिश, लक्ष्य, निष्ठा, मानसी, सौम्या, प्रियंका, कीर्ति, हिमांग, अर्शी, काजल, आरुषि। भव्य नहीं समझ आ रहा है? ध्रुव, ध्वनि, चित्राक्ष, ध्वनि बोलो। ध्वनि, ध्वनि आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चित्राक्ष को समझ आ गया। भव्य, ध्रुव और ध्वनि, ये समझने कुछ। अब ये चेयर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, अगर जिसको बोर्ड फॉर्म नहीं समझ आ रही है ना, वो थोड़ा सा इस फॉर्म से समझने की कोशिश करो। बोर्ड फॉर्म जिसको समझ नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से देखना जो मैं मार्क करूंगा। अच्छा ओके ओके ध्वनि, देखो ध्यान देना, ये वाला कार्बन ऊपर है, ये कार्बन ऊपर है, ये डाउनवर्ड्स 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 डाउनवर्ड्स, ऐसे ही तो है ये अप है, ये अप, दोनों अप है ना ये। तो इससे अगर समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ। इसी में देखो, इसी में ध्यान देना, ये वाला कार्बन अप, अप है, तो पूरा दिखा दो उसको, अप को मैं पूरा शो कर रहा हूं। फिर डाउन, फिर डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन, यही तो है। अब इससे समझने की कोशिश करो,
इससे भी चाहो तो तुम पीओएस सब निकल जाएगा इसके थ्रू। देखो एक बार, देखो इधर। इससे निकल रहा है कि नहीं? ये सोचो, ये वाला ऊपर उठा पड़ा है, ये भी ऊपर उठा पड़ा है, इससे सोचो। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसमें कि नहीं? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और एक ये वाली, ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। सही ना, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। हाँ देख लिया, बोर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी कि नहीं? गर्व, ये सर आ गई। इसके थ्रू निकल रहा है सब कुछ कि नहीं? ये सर। अच्छा, अब चेयर फॉर्म है, अगर चेयर फॉर्म में दिक्कत आती है तो इसी तरह से सोचने की कोशिश करना। चेयर फॉर्म में देखो क्या अप है क्या डाउन है। ये देखो किससे निकलता है चेयर फॉर्म वाला आंसर। ये मैं दिखा देता हूं अप वाले पॉइंट। ये अप, ये अप, ये डाउन है, एक मिनट, ये डाउन है। ये अप जो है ये वाला है, ये डाउन, और ये डाउन। क्या क्लियर है? तीन अप तीन डाउन। ये चेयर का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर की तरफ है पॉइंट ये तीन ऊपर है और तीन नीचे है, ऑल्टरनेटली अप और डाउन है। नंबरिंग दे दो, अपने आप निकल जाएगा आंसर। इसका निकालो जल्दी से आंसर, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालेंगे। हाँ गर्व, निकाला आंसर का? किसी भी बच्चे ने निकाला आंसर का? ये सर निकालिए। गर्व बोल, क्या निकाला है?
एक पीओएस आ रहा है, एक सीओएस आ रहा है और एक एओएस आ रहा है। एक पीओएस, एक सीओएस, एक ओएस। अभी देखते हैं, एक बार अभी देखते हैं। ये नीचे, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। यही अगर पहले देख, टॉप पीओएस का, चेयर का, ये चेयर का टॉप व्यू है, ध्यान रखना चीज का। बोर्ड का टॉप व्यू मैंने दिखाया था, ये ऊपर, ये ऊपर और बाकी चारों डाउन। ये चेयर का टॉप व्यू है। बोर्ड का टॉप व्यू याद है ना, ये टॉप व्यू है, ध्यान रखना चीज का। तो देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, जल्दी से देखेंगे एक बार। चेयर का टॉप व्यू तुम्हें सबको समझ आ रहा होगा। इसको देखते हुए आंसर निकालोगे तो इससे भी निकल जाएगा। देख, अगर इसे देख के निकालना आंसर क्या है, ये वाले टॉप व्यू को देख करके। देखो मैं तुम्हें इससे समझाने की कोशिश करूंगा ना, इससे समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। तुम ना ऑपोजिट कार्बन को मिला दो, प्लेनोसिमेट्री आएगी। देखो ऑपोजिट कार्बन में मिला रहा हूँ ये, जैसे इसको और इसको सर मिलाओ। इसमें देख, 3 वो आ रहे हैं। हाँ, 3 पीओएस है गर्व इसमें। देख ऑपोजिट कॉर्नर मिलाना एक बार तू, ये और ये सर जो मिलाएगा तो आपने ये मिरर में जाएंगी कि नहीं। डायग्राम बनाया उससे तो 3 आ रहे हैं, इससे नहीं समझ आया कैसे 3 आएंगे। इससे तू ऑपोजिट कॉर्नर मिलाने की कोशिश कर। ये कार्बन और ये कार्बन, ये मिला दोनों को। तो जो टॉप पे है वो तेरे को बिलो दिखेगा, समझा। जो टॉप पे है वो इस मिरर में बिलो दिखेगा, समझा कि नहीं ये। सर मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए वाला। नहीं आना चाहिए। अच्छा, अभी ऐसे ऑपोजिट कॉर्नर सर मिला आ इसको। गए से। क्या है तेरा नवीन। सर इससे 3D से भी 3 आ गए पीओएस। ऑपोजिट कॉर्नर मिला के आए हैं ना। यस। अब इसको मिलाया जब, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा। सर वो दोनों सर्कल वाले नीचे दिखेंगे और डार्क वाले ऊपर। हाँ, डार्क वाला, ये डार्क वाला और ये डार्क, ये दोनों ऊपर दिखेंगे और ये नीचे। और एक, अब इस कॉर्नर को मिला दे, बिल्कुल दूर दूर वाले। और इसमें देखेगा तो इसमें तो डायरेक्ट ही आ रहा है, ये देख गर्व। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक, सही है। सब मतलब ये दूसरी, समझ नहीं आया और पूरा मतलब। ये तीसरी। 3 पी और वो निकाला ए एस नवीन। गर्व अभी थोड़ा सा तू सर खुद ट्राई वो करो एक बार, एक गर्व ही आ खुद रही खुद। है, एक सीपी। एक ही आ रही है। देखना एक बार, इस सेंटर से ले, परपेंडिकुलर ले ले। परपेंडिकुलर से घुमाएगा तो 360 से घुमाने पर ये वाला पॉइंट ये यहाँ आएगा कि नहीं, सर 3 आ 120 गई पे। सर। हाँ, 3 आ गई ना इससे, तो एक तो C3 आ गई, एक C3 आ गई। और C2 देख कितनी आएंगी। सर C2 3 होंगी पीओएस के लॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही है, C2 3 आएंगी। 3C2, 3C2 आएंगी। कैसे निकालिए। सर वो पीओएस के लॉन्ग देख लीजिए। पीओएस के लॉन्ग, जैसे ये, ऐसे कह रहा है। यस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखना एक बार। ये नहीं होगी क्या, देख एक बार नवीन। यस। ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, तो ऐसे 3 आ जाएंगी ये। समझा कि नहीं, 3C2। यस। सर तो C3 वाली ओरिजिनल मतलब 3D स्ट्रक्चर में कैसे होगी। C3 वाली, हाँ C3 वाली परपेंडिकुलर में कह रहा है क्या?